श्री सोमवार व्रत कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह और उसकी पत्नी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करते तथा पूरे मन से उनकी आराधना करते। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार दंपति बड़े श्रद्धालु हैं, इनकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने फिर आग्रह किया। तब भगवान शिव ने कहा, आपके आग्रह पर इन्हें एक पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की कही बात याद थी, इसलिए वह भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा कि रास्ते में जहां भी पड़ाव हो, वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना। यात्रा करते हुए वे एक नगर पहुंचे। वहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि ये बात सबको पता चले। उसने सुंदर बालक को देखा और सोचा कि कुछ समय के लिए इसे ही दूल्हा बना दिया जाए। साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने सहमति दे दी। विवाह संपन्न हो गया। विदा का समय आया तो बालक ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जो राजकुमार तुम्हारे साथ जाएगा, वही असली दूल्हा नहीं है। जब राजकुमारी ने यह लिखा हुआ देखा, तो उसने उसका ने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपनी पुत्री को अपने पास ही रख लिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां बालक ने पूरे मन से अध्ययन किया। जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हुई, तब एक दिन उसने यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद वह विश्राम करने गया। उसी समय भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा ये देखकर विलाप करने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता ये दुख सही नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और बहुत सम्मान के साथ अपनी पुत्री का विधिवत विदा कर दिया। साथ ही भरपूर धन, वस्त्र और उपहार भी दिए। जब साहूकार के घर उनका पुत्र और बहू पहुंचे, तब माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करते रहे। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक भगवान शिव का सोमवार व्रत करता है तथा ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। नमः शिवाय।